विद्यार्थियों नमस्कार। SLV हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा और अंतारा का अध्याय नंबर 5 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हमने एक कविता पहले पढ़ ली, एक कम, विष्णु खरे की कविता। आज हम पढ़ेंगे सत्य। विष्णु खरे की कविता सत्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसी कविता है जिसमें विष्णु खरे ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह आज के युग में सत्य की पकड़ है वो कमज़ोर होती जा रही है और लोग सत्य की जगह झूठ का सहारा ले रहे हैं। इस कविता का मूल विषय यही है। कवि ये मानता है कि सत्य केवल पुकारने से नहीं प्राप्त होता, सत्य को पाने के लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सोना तप कर और जल कर चमकता है, उसी प्रकार सत्य को पुकारने से वह प्राप्त नहीं होता, उसे पाने के लिए आपको तपना पड़ेगा, तब जाकर सत्य आपको आवाज देगा। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। पहला अंतरा इस प्रकार है। कवि क्या कहता है? जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी जंगलों में। यहाँ पर विदुर युधिष्ठिर के काका कह सकते हो आप, धृतराष्ट्र और पांडव के भाई थे। इनको महान विद्वान माना जाता है, मनीषी माना जाता है और ज्ञान का पुरोधा माना जाता है। और महाभारत के पौराणिक पात्रों से यह समझाया है कवि ने यहाँ पर कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो सत्य हमसे दूर भागता हुआ प्रतीत होता है। जिस प्रकार युधिष्ठिर भागे थे पीछे किसके? विदुर के। तो एक सत्य के पीछे भागता हुआ युधिष्ठिर यहाँ पे प्रतीक है, तो दूसरा सत्य का प्रतीक विदुर है, जो स्वयं अन्याय के पक्ष में होते हुए युधिष्ठिर से अपना मुंह मोड़कर जंगलों की ओर भाग रहा है। तो कवि कहता है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह सत्य हमसे दूर भागता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार युधिष्ठिर के पुकारने पर भागे थे विदुर। हालांकि पांडवों के साथ अन्याय हुआ था, कौरवों ने किया था, विदुर ये सब बात जानते थे। वो सत्य के प्रतीक है, लेकिन वो सत्य के प्रतीक होते हुए भी अन्याय का सामना करने से कतराते हैं, युधिष्ठिर का साथ देने से कतराते हैं और वो भागते हैं। तो उसी प्रकार सत्य है वो हमसे दूर भागता रहता है। जब तक हम सत्य को दृढ़ निश्चय होकर उसका पीछा नहीं करते, पकड़ते नहीं, तब तक सत्य हमसे भागता रहता है। यही बताना यहाँ पर कवि का अभिप्राय है। तो पहले अंतरे में यही था कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य पकड़ में बहुत मुश्किल से आता है। सत्य शायद जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। सत्य ये परीक्षा लेना चाहता है। शायद विदुर भी धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे कि युधिष्ठिर है, यदि सत्य का साथ देने वाला है तो वह कब तक मेरा पीछा करेगा। उसी प्रकार सत्य भी हमसे भागता रहता है। सत्य अपनी ये परीक्षा लेना चाहता है कि हम कहाँ तक उसका पीछा कर सकते हैं, कहाँ तक उसके पीछे जा सकते हैं। सत्य भी यही जानना चाहता है कि यदि हम सत्य का साथ पाना चाहते हैं तो हम कितनी दूर जा सकते हैं। शायद विदुर भी यही जानना चाहते थे कि युधिष्ठिर किस हद तक उनका पीछा कर सकते हैं। इसीलिए वो मुंह छिपाते हुए जंगल की ओर भागते हैं और युधिष्ठिर के बार बार कहने पर भी वो नहीं रुकते। आगे कवि कह रहा है कि सत्य कभी दिखता है, सत्य कभी दिखता है, सत्य कभी ओझल हो जाता है। ओझल का अर्थ गायब है। और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हम हैं, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, ये मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। तो यहाँ पर सत्य को जब हम पुकारते हैं, सत्य का जब हम पीछा करते हैं तो सत्य हमसे भागता जाता है, भागता जाता है और बार बार कहने पर भी वह रुकता नहीं। हम उनका पीछा करते रहते हैं, लेकिन सत्य है वो आगे भागता जाता है। वह हमें कभी तो दिखता है, कभी तो दिखता है, कभी अपनी आंखों से ओझल हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है इसका हमें पता नहीं रहता। तभी तो बार बार धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर और विनती करने पर भी विदुर रुकते नहीं हैं और युधिष्ठिर बार बार कहते रह जाते हैं कि हे स्वामी, हे विदुर, मैं कुंती नंदन युधिष्ठिर हूँ, आपका सेवक हूँ, आप रुकिए। लेकिन
विदुर नहीं रुकते, वे जंगल की ओर भागते जाते हैं। उसी प्रकार सत्य भी हमारी परीक्षा लेता है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सत्य भी हमारी परीक्षा लेता है कि हम किस हद तक सत्य के पीछे भाग सकते हैं और उसको पाने के लिए हम कितना कठिन तप कर सकते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहा है, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी। कौन? सत्य। अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का एक हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। यहाँ कवि क्या कहता है? यहाँ कवि कहता है कि हम जैसे जैसे उसका पीछा करते हैं, सत्य का पीछा करते हैं, तो सत्य हमारी परीक्षा लेना चाहता है। और युधिष्ठिर के जैसा यदि अब में संकल्प है तो हम सत्य को एक दिन पा ही जाते हैं। और सत्य है वो कुछ सोचकर रुक ही जाता है। वह पलटकर हमें इस प्रकार देखता है मानो वह दृढ़ निश्चयी हो। उसकी दृष्टि कहीं और होती है, लेकिन वह अपनी आंखों में देखता है। सत्य का हमसे वो साक्षात्कार हो जाता है और अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, मानो वह हमें अंतिम बार देख रहा है। मतलब अब सत्य हमारी आत्मा के अंदर समाने वाला है। सत्य अंतिम बार हमको देख रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मृत्यु से पहले विदुर है वो युधिष्ठिर को अंतिम बार देखते हैं। जिस प्रकार विदुर की जब मृत्यु होती है तो उसमें से सत्य का जो अंश है वो युधिष्ठिर में समा जाता है। उसी प्रकार जब हमारा सत्य से साक्षात्कार होता है तो सत्य का जो प्रकाश है, सत्य की जो चमक है, सत्य की जो आभा है, सत्य की जो कांति है, वो सत्य में से निकलकर अपनी आत्मा के अंदर समा जाती है। तो यही इस अंतरे में कवि के कहने का मतलब है। कवि कहता है, जैसे समीव वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उसमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार विदुर के पीछे भागते हुए युधिष्ठिर जब भागते रहे तो अंत में विदुर को रुकना पड़ा। वो शमी का अर्थ है खेजड़ी, मानो खेजड़ी के तने से टिक कर वो खड़े हो गए। और विदुर धर्मराज को पहचानते हैं फिर भी अनजाने से, मानो वे उन्हें पहचान नहीं रहे हो। तो उसी प्रकार सत्य का प्रकाश जब उनमें से बिखर रहा था, किसमें से? विदुर में से। तो आखिरी बार कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आखिरी बार, अंतिम बार का मतलब है कि उनकी मृत्यु हो जाती है उस समय। तो विदुर को यह एहसास हो जाता है कि अब जीवन और मृत्यु के माया जाल से वे निकलने वाले हैं। तो इस माया जाल से निकलने से पहले वे अपने अंदर की जो ऊर्जा है वो किसी और को देना चाहते हैं, और उस ऊर्जा को पाने का कोई योग्यता वाला व्यक्ति, योग्य व्यक्ति युधिष्ठिर के अलावा और कोई हो नहीं सकता। तभी तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि युधिष्ठिर है वो सत्य की खोज में निकले हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, तो महाराज युधिष्ठिर को विदुर अपनी सारी शक्तियां दे देते हैं और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वहां से युधिष्ठिर है वो सिर झुकाए लौटते हैं। ये अंतरा देखिए, सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम, लेकिन वो जो आलोक था वो तो युधिष्ठिर में मिल गया। सत्य का अंश है वो तो विदुर से निकलकर युधिष्ठिर में मिल गया, लेकिन युधिष्ठिर सोचते हैं कि जिसको मैं पाने के लिए आया था वह मिला नहीं। तो जैसे ही सिर झुका के लौटते हैं, तो उसका कहने का मतलब कवि का यह है कि हम मानते हैं कि हमने सत्य का पीछा किया, लेकिन सत्य हमें मिला नहीं, सत्य हमें मिला नहीं। यह हमारी एक तरीके से भ्रांति हो जाती है, लेकिन सत्य है वो हम में समा गया है। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था जो हम तक आया था। सत्य है स्वयं अपनी आत्मा में आता है। सत्य का अनुभव केवल और केवल आत्मा को ही होता है, हमें नहीं होता। हमें तो यही लगता है कि वह हम में विलीन हुआ है या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सत्य का साक्षात्कार होता है तो आत्मा महसूस करती है और आत्मा के अंदर वह समा जाता है। आगे के अंतरे में कवि कहता है कि हम कह नहीं सकते
कि सत्य हम में समाया है, क्योंकि न तो इसमें कोई स्फुरण हुआ यानी हलचल हुई, न कोई ज्वर हुआ, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ की ओर लौटते हुए। यहाँ कवि क्या कह रहा है? यहाँ कवि कह रहा है कि विदुर समी के वृक्ष से चिपककर युधिष्ठिर को देख रहे थे, अपने तेज को बिखेर रहे थे। उन्होंने अपना तेज है वो युधिष्ठिर को दे दिया। उन्होंने पहचान लिया कि मेरी संपूर्ण शक्तियां हैं, मैं इनको दे दूं। लेकिन जैसे ही अपना सत्य से साक्षात्कार होता है तो हमें पता नहीं लगता, हम कह नहीं सकते कि वह सत्य हमें समाया है, क्योंकि न तो हमें कोई कंपन होता, न कोई ज्वर होता, और हम जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं कि क्या वह सत्य का प्रतिबिंब हमें समाया है। लेकिन कभी कभी अपनी आत्मा है वो दमक उठती है, चमक उठती है, ज्ञान से दीप्त हो उठती है, तब हमें ये एहसास होता है कि शायद वह छुअन है, वह दमक है उसी सत्य की है। लेकिन विदुर कहना चाहते तो सब कुछ कह देते। इस अंतरे में कवि ने यह बताया है कि विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, संपूर्ण बातें युधिष्ठिर को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने बताई नहीं। कविता के इस अंश में कवि यही कहते हैं कि सत्य बहुत ही कड़वा होता है। सत्य हर जगह व्यक्ति के लिए अलग होता है। जिस तरह वस्तु, समाज, पात्र, स्थान, खान पान बदलता है, उसी प्रकार देश, काल और वातावरण के अनुसार सत्य की परिभाषा भी अलग अलग होती है। ठीक वैसे ही सत्य हर व्यक्ति के लिए बदलता है। सत्य एक व्यक्ति के लिए सही होता है तो दूसरे व्यक्ति की ओर गलत हो सकता है। मतलब आशय यह है कि विदुर ने युधिष्ठिर को कुछ नहीं बताया। जैसे उन्होंने अपना तेज है वो दे दिया, अपनी ऊर्जा है वो दे दी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया। तो यह जैसे ही उनका तेज युधिष्ठिर के अंदर समाता है तो युधिष्ठिर इन समस्त बातों को सोचते हुए वो सोच रहे हैं कि महाराज विदुर यदि चाहते तो उन्हें सब कुछ बता देते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये सोचते हुए अपना सर नीचे किए हुए महाराज युधिष्ठिर अपने देश की ओर लौट रहे हैं। खांडव प्रस्थ यानी खांडव प्रस्थ सुनसान उस जंगल प्रदेश की ओर से इंद्रप्रस्थ अपनी राजधानी की ओर लौट रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे ही इंसान का सत्य से साक्षात्कार होता है, उसकी आत्मा के अंदर आलोक होता है, सत्य उसके अंदर समा जाता है। वह सोचता है कि उसे सत्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उस सत्य का सिर्फ और सिर्फ अनुभव उसकी आत्मा ही कर सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह थी कविता सत्य, जिसका एक्सप्लेन मैंने आपके सामने किया। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेन आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी और अध्याय के साथ, तब तक आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।